नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि समाजशास्त्र का भारत में विकास किस प्रकार से हुआ और भारत में समाजशास्त्र के विकास में भारतीय परंपरा का क्या योगदान रहा, पाश्चात्य परंपरा का क्या योगदान रहा, या दोनों के सम्मिलित समन्वय का क्या योगदान रहा समाजशास्त्र के विकास में। इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तृत तरीके से कर ली थी। आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार से संबंध है, क्या समाजशास्त्र के अंतर्गत अन्य सामाजिक विज्ञानों को रखा जाना चाहिए या उससे पृथक रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, विज्ञानों को मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा गया है, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंस के अंतर्गत वो सारे विज्ञान आते हैं जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, खगोलिकी, ठीक है, बायोशास्त्र, प्राणी शास्त्र, इस प्रकार के साइंस आते हैं जो कहीं न कहीं भौतिक जगत या उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो भी भौतिक जगत की घटनाएं हैं उनके संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो नेचुरल साइंस के अंतर्गत किया जाता है। और सोशल साइंस के अंतर्गत समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, मानव विज्ञान, इस प्रकार के साइंस आते हैं जो कहीं न कहीं सामाजिक संबंधों या मानव समाज के बारे में, ठीक है, मानव की क्रियाओं या सामाजिक घटनाओं के बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में, राजनीतिक क्रियाओं के बारे में, धार्मिक क्रियाओं के बारे में इनके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों और अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र में बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से, अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं होने के बावजूद, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद समाजशास्त्र का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व। समाज जीवन के संबंधित, जो भी जीवन के संबंधित बहुत सी ऐसी बातें या विषय हैं जैसे समाज की संरचना, हमारे समाज की संरचना क्या है, संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, हित, पृथकता, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष, प्रगति, समूह, संपर्क, भीड़, अपराध आदि, जिसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र ही करता है। कहीं न कहीं इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो अब विभिन्न विचारकों में भी कुछ मतभेद। जैसे कॉम्ट ने कहा कि समाजशास्त्र अपने आप में पर्याप्त है, समाजशास्त्र को किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, समाजशास्त्र अपने आप में पूर्ण है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सारी घटनाओं का, चाहे आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो, चाहे वो मानव संबंधी क्रियाएं हो या इतिहास संबंधी जो भी घटनाएं हैं, सब समाजशास्त्र के अंतर्गत हम कहीं न कहीं अध्ययन करते हैं। लेकिन कुछ विचारक हैं वो मानते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र का विषय वस्तु अलग है। अन्य, जैसे स्पेंसर ने कहा कि अगर प्राणी शास्त्र या जीव के बारे में अध्ययन करना है तो उसकी शाखा अलग होनी चाहिए, डेमोग्राफी के बारे में अध्ययन करना है उसकी शाखा अलग होनी चाहिए, आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करना है तो उसके लिए अलग से होना चाहिए। तो कुछ विचारक मानते हैं कि समाजशास्त्र अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र को अपने कुछ पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए, कुछ पहलू उससे भिन्न है। अगर आर्थिक समाज के अंदर कोई भी अगर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है हमको, तो कहीं न कहीं अर्थशास्त्र को मिला के पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। अगर राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करना है तो कहीं न कहीं हमें राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, उसी के आधार पर हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो अपने अपने अलग अलग विचार हैं। फिलहाल समाजशास्त्र ने, ऑगस्ट कॉम्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है।
सारे विज्ञान समाजशास्त्र से होकर गुजरते हैं, क्योंकि कोई भी साइंस हो, चाहे नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, सबकी प्रयोगशाला तो समाज ही है। हम अपने नियमों का, अपने अवधारणाओं का प्रयोग कहीं न कहीं समाज में करते हैं, समाज के लोगों में करते हैं, तो सबकी प्रयोगशाला तो समाज ही है, सब समाज से ही होके गुजरता है। कॉम्ट ने कहा कि जो विज्ञान सबसे पहले आया वो सबसे सरल विज्ञान था, और जो विज्ञान सबसे बाद में आया वो सबसे जटिल विज्ञान था, क्योंकि उस विज्ञान पे बाकी अन्य विज्ञानों की निर्भरता बढ़ गई, अन्य सारे विज्ञान उस पर डिपेंडेंट हो गए, तो वो विज्ञान जटिल हो गया। और जो पहले आया था वो स्वतंत्र विज्ञान था, क्योंकि कोई विज्ञान था ही नहीं। उसके बाद जो दूसरा आया वो थोड़ा सा जटिल हो गया, उस पर एक विज्ञान की निर्भरता बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि विज्ञान, समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। बार्न्स और बेकर का एक स्टेटमेंट है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। इन्होंने कहा समाजशास्त्र ना तो सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र ना तो सामाजिक विज्ञान, जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनकी गृह स्वामिनी है, और ना ही उनकी दासी है, ना तो उनकी मालकिन है और ना ही उनकी दासी है, बल्कि केवल उनकी बहन है। ये बार्न्स और बेकर का बहुत स्टेटमेंट फेमस है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है कि समाजशास्त्र अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनकी ना तो गृह स्वामिनी है, ना तो उनकी मालिक है, और ना ही किसी साइंस की दासी है, बस अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन है। जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान है उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बार्न्स और बेकर का स्टेटमेंट। अब देखिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाला गया है। देखिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां, अर्थ संबंधी जो भी व्यक्ति आर्थिक गतिविधियां करता है, रुपए पैसे कमाता है, रुपए पैसे जोड़ता है, रखता है, जितना भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो या कुछ भी हो, अर्थ संबंधी जितना भी कार्य होता है वो कहीं न कहीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक व्यवहार, अर्थशास्त्र को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का भी अध्ययन कहा जाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन, वितरण, ठीक है, ये कहीं न कहीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। धन से संबंधित मानवीय क्रियाएं, जो भी धन से संबंधित मानवीय क्रियाएं या गतिविधियों का अर्थशास्त्र में प्रमुखता देने का कारण यह है कि धन आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। कहीं न कहीं धन जो है व्यक्ति की आवश्यकताएं को पूरा करता है, उसकी इच्छाओं का पूरा करता है। ठीक है, तो धन प्राप्त कहां से होगा? जब तक हम कोई आर्थिक गतिविधि नहीं प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की सामाजिक क्रियाएं, जो भी समाज में क्रियाएं होती, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। प्रथा, परंपरा, परिवार, समूह, समुदाय, संगठन, समिति, सामाजिक संरचना, संस्कृति, सामाजिक संबंध, स्वरूप, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रतिमान, मानदंड, मूल्य, विश्वास। ठीक है, इन सब में विशेष रुचि रखता है समाजशास्त्र इन सब में कहीं न कहीं विशेष रुचि रखता है। समाजशास्त्र समग्र रूप में मानवीय व्यवहार एवं समाज को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं इनमें क्या अंतर। जैसे समाजशास्त्र में प्रमुखता सामाजिक संबंधों का, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का, देखिए समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन करता है, मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, एक जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है। लेकिन अर्थशास्त्र क्या एक विशेष विज्ञान है, क्योंकि विशेषकर इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये एक विशेष विज्ञान है। लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत तो बहुत सारी शाखाएं आ जाती, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो एक सामान्य विज्ञान हो गया, लेकिन ये एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्री और काफी व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है। तो समाजशास्त्र का दृष्टिकोण तो व्यापक होगा, बहुत सारी गतिविधियां होती समाजशास्त्र,
लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल हम आर्थिक गतिविधियों का ही तो अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति सामूहिक समूहवादी है और अर्थशास्त्र की प्रकृति व्यक्तिवादी है। समाजशास्त्र सामूहिकता पे बल देता है, लेकिन अर्थशास्त्र केवल आर्थिक गतिविधियों व्यक्तिवादिता पे बल देता है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, अर्थात इसमें विभिन्न समूहों में संबंधित व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। विभिन्न समूहों में व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनमें अंतःक्रिया होती है, नए संबंधों का निर्माण होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं। अर्थशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान से मतलब नहीं, सिर्फ उसको अपनी आर्थिक गतिविधियों से मतलब है। ठीक है, इसमें मनुष्य के आर्थिक व्यवहार के अध्ययन पर तभी तक ज्यादा ध्यान दिया जाता है, आर्थिक व्यवहार के अध्ययन पर तभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जब कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में कोई भी कार्य करते हैं। जब कोई अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं के बारे में कुछ बताते हैं, तब इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धतियों में अंतर पाया जाता है। दोनों की अध्ययन पद्धति में अंतर है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, मैंने आपको बताया समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, ठीक है, समाज मिति पैमाना, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, इसके आगमन और निगमन मतलब वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, और इसके साथ साथ और भी कई पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जबकि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धतियों का समाजशास्त्र के नियम सार्वभौमिक एवं स्वतंत्र हैं। कहीं न कहीं जो समाजशास्त्र के नियम है वो सार्वभौमिक, सभी जगह मान्य है, ठीक है, स्वतंत्र हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के नियम तो हर देश के अलग होते हैं। उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उस देश का जीडीपी क्या है, उस देश की इनकम क्या है, उसके आधार पर नियम बनते हैं। उस देश के नियम वहीं पर लागू होते हैं। लेकिन समाज के नियम तो हर जगह एक जैसे होते हैं। समाज के नियम तो सार्वभौमिक है। समाज हर जगह, परिवार हर जगह, समाज के हर जगह परिवार नामक संस्था पाई जाती है, विवाह नामक संस्था पाई जाती है। लेकिन आर्थिक नियम तो उस देश पे निर्भर करते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, वहां की लोगों की इनकम क्या है, उस आधार पे नियम बनेंगे। इसके द्वारा घटनाओं में उनके वास्तविक रूप में चित्रण किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनके साथ वे शब्द जुड़े होते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर इनमें प्रत्येक घटना का संबंध आर्थिक कारक के साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो अर्थशास्त्र है उसमें पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधियों के बारे में व्यक्ति के, लेकिन समाजशास्त्र में बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास में हम समाजशास्त्र का अन्य विज्ञान के साथ संबंध बताएंगे। धन्यवाद।